बेड के नीचे है। रवि, ये तुम क्या पूरे दिन बेड पर बैठ के फोन चलाते रहते हो? तुम्हें तो बस पलंग तोड़ना है ना, अपना फोन चलाते रहते हो और सारा काम घर का मैं करूं। अरे तो क्या हो गया अब ये तो बताओ। तुम काम कर रही हो ना, काम कर लो। और सुनो मेरी बात सुनो, तुम ना इस रूम को छोड़ दो, बाकी का उधर का जो है ना उतना उतना साफ कर लो। इसको छोड़ दो, बाद में कर लेना। तुम्हारे लिए मैं एक कमरे में गंदगी रखूं और बाकी सारे कमरे साफ कर दूं? एक काम करो, दूसरे कमरे में जाओ, मुझे ये कमरा साफ करना है, ये पलंग झाड़ना है मेरे को, ये उठा के भी साफ करना है सोफे वोफे को। सोफे फोफे को तो यहाँ कौन सा सोफा, बेड है ना ये, और बेड को उठा के मैं रख दूंगा। वैसे भी तुम तो इतनी प्यारी हो, तुम्हारी कोमल कोमल हाथ है, और उनको कुछ हो गया तो दिक्कत हो जाएगी ना। इस रूम को पक्का मैं साफ कर दूंगा, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तुम एक काम करो, अभी उधर से आके साफ कर लो, मैं ना आध घंटे में बिल्कुल क्लियर मिलेगा तुम्हें। नहीं रवि, मुझे दिक्कत है, तुम जाओ यहाँ से, मुझे सफाई करने दो, ठीक है? मुझे नहीं पता तुम कब और कौन से जन्म में साफ करोगे, मुझे अभी सफाई करनी है और अभी सफाई मुझे करने दो, ठीक है? अरे तो तुम इतनी जिद क्यों कर रही हो? जब मैं तुमसे बोल रहा हूँ ना कि बाद में सफाई कर लेना, मतलब बाद में सफाई कर लेना। अभी मैं आराम से बैठा हूँ ना, और वैसे भी मेरे सिर में दर्द हो रहा है, और तुम ज्यादा परेशान करोगी ना तो मेरे तुम्हारे ऊपर हाथ उठ जाएगा। ये क्या बदतमीजी है रवि? और तुम्हें दिख भी रहा है तुम किस वे में मुझसे बात कर रहे हो? और एक बात बताओ, मैं तुमसे बस इतना ही तो बोल रही हूँ कि तुम यहाँ से उठ के एसी वाले रूम में चले जाओ, ताकि तुम्हारा जो सर का दर्द है ना वो सही हो जाए, और मुझे यहाँ पे गर्मी में सड़ने दो, सफाई करने दो मुझे। अरे तो तुम्हें आज ही सफाई करने के लिए मिला था ये रूम, अभी कल हो जाएगी सफाई? कि तुम्हें इमरजेंसी में अभी सफाई करनी है सब कुछ? मैं अंदर से आ रही हूँ ना सफाई करके, सारे रूम्स की मैंने सफाई कर दी है, सिर्फ यही वाला रूम रह गया। अब इसके लिए मैं कल तक का वेट करूँ कि कल जब तुम यहाँ से उठोगे, पधारोगे दूसरे कमरे में, तब जाके मैं इस रूम की और बेड की सफाई करूंगी? और तुम मुझे एक बात बताओ सिंपल सी, इतनी जिद तुम क्यों कर रही हो? मैं तो चलो मानती हूँ, मैं इतनी देर से काम कर रही हूँ गर्मी में, तुम आराम से पंखे में बैठे हुए हो, ठीक है? तो तुम इतनी जिद क्यों कर रहे हो? कुछ बात है क्या? तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो रवि? मैं तुमसे क्या छुपाऊंगा ईसा, और इसमें छुपाने वाली क्या बात है? एक बात बताओ, रूम तो बिल्कुल खाली है ना, इसमें कौन है? और मैं तुमसे क्या छुपाऊंगा? पता नहीं तुम कैसी कैसी बातें कर रही हो। तुम एक काम करो, चलिए मैं साफ कर दूंगा पक्का। एक मिनट, मैंने तुमसे कब कहा कि इस रूम में कोई है? तुम ये क्यों बोल रहे हो कि रूम तो बिल्कुल खाली है, कोई नहीं है इस रूम में? मैंने तो तुमसे कुछ नहीं बोला। इसका मतलब कोई ना कोई तो है इस रूम में, हम दोनों के अलावा, है ना? क्या हम दोनों के अलावा इस रूम में कौन होगा? मैं एक काम करो, तुम्हारे लिए अच्छी शिकंजी बना के लाता हूँ, तुम उधर बैठो, मैं तुम्हारी बना के लाता हूँ। तुम जाओ और मुझे सफाई करने दो यहाँ की, ठीक है? तुम शिकंजी बताओ, तुम बनाओगे, उतनी देर में मेरी सफाई हो जाएगी। रवि, मुझे ना अब तुम्हारी कोई भी बकवास नहीं सुननी। मुझे पता है कि तुम इतनी जिद क्यों कर रहे हो, इस रूम से क्यों नहीं जा रहे हो, इस बेड से क्यों नहीं उठ रहे हो। पता है क्यों? क्योंकि इस बेड के नीचे ना तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। क्या मेरी गर्लफ्रेंड? हाँ, मुझे सब कुछ पता चल चुका है। अब ड्रामा करने की ना कोई भी जरूरत नहीं है, चुपचाप से हटो, मैंने बोला खड़े हो। तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। अभी ना दूध का दूध और पानी का पानी सब हो जाएगा। तुम एक काम करो, अपनी जगह से खड़े हो जाओ, मैंने बोला खड़े हो जाओ। ईसा, ये पलंग इतना उठ क्यों रहा है? ईसा, मैंने कहा था ना तुमसे, मुझे सब कुछ सच्चाई पता चल गई है, बाहर निकलो। तो रवि, ये महाशय कौन है? अरे ये कौन है, और हमारे बेड के अंदर क्या कर रही थी ईसा? बस रवि, ज्यादा ना ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ पता चल चुका है। ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम बताओ या ना बताओ, तुम मानो या ना मानो, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, और तुम इसी वजह से इस बेड से उठ नहीं रहे थे, ताकि मैं ये चेक ना कर लूं, क्योंकि तुम बैठे थे तो ये थोड़ा सा दबा हुआ था, जैसे ही तुम खड़े हुए हो वैसे ये थोड़ा सा ऊपर आ गया। तो मैं ना पागल नहीं हूँ। ईसा, मेरी बात तो सुनो, जैसा तुम सोच रही हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। हाँ मानता हूँ मेरी गर्लफ्रेंड है, पर ना अभी कुछ ही दिन हुए हैं, माफ कर दो ना, गलती हो गई। तुमने हमारी शादी को क्या मजाक समझ रखा है क्या? तुम बोल रहे हो कुछ ही दिन हुए हो, अरे रिलेशनशिप में हो तुम किसी और के साथ, अपनी बीवी के होते हुए तुम बोल रहे हो कुछ ही दिन हुए। तुम्हारे लिए ना मजाक की बात होगी, लेकिन मेरे लिए एक पवित्र रिश्ता है, समझे तुम? और हाँ, अब सुनो, मुझे ना तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहना। जो तुमने उस समय मुझसे बोला था ना इस लड़की के लिए कि तुम मेरे ऊपर हाथ उठाओगे, मुझे वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ था, लेकिन मुझे ये सच्चाई बाहर लानी थी कैसे भी करके, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। और तुम रहो अब इस औरत के साथ, समझे तुम? मुझे तुम्हारे साथ रहना नहीं है, और डिवोर्स के पेपर ना तुम्हारे घर भिजवा दूंगी मैं। जा रही हूँ अपने घर। ईसा, ईसा,